हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप हमने देखा कि आज मार्केट काफी साइडवेज रहा। आज बोरिंग सा दिन था। लगभग सुबह से लेकर मार्केट 1 डेढ़ बजे तक लगभग साइडवेज ही रहा। उसके बाद काफी मूव आए जो कि कुछ फेवर में भी थे और कुछ नहीं भी थे। इसके बारे में भी आज हम समझते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालाइज, October 17, ट्यूसडे का पोस्ट मार्केट एनालाइज। जैसा कि आपको पता होगा कि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। तब भी तब भी हमारा काफी अच्छे मूव्स नहीं आए आज मार्केट में। हमें निफ्टी भी देखने को मिला, काफी काफी ज्यादा हद तक साइडवेज था निफ्टी हमारा। तो चलिए हम पोस्ट मार्केट एनालाइज करते हैं। हम हिस्टोरिकल ऑप्शन चैन में चलते हैं कि हम 9:15 का डाटा से शुरू करते हैं। 9:17 पे जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 19,800 पे था और सपोर्ट थी वो 19,700 पे थी, जो कि वीक टू वर्ड स्टॉप थी 19,800 पर। जैसा कि आगे बढ़ता गया और जो सपोर्ट शिफ्ट होगी 19,800 पर, और जो रेजिस्टेंस अभी भी 19,800 पर है, जो कि सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई वीक टू वर्ड टॉप की तरफ। तो ये हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का तो ये हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर है फिफ्थ, जिसमें रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट वीक टू वर्ड टॉप है, जिसमें हर बॉटम से खरीदारी करनी है हमने मार्केट में। ये सिनेरियो नंबर 5 है जिसमें हर बॉटम से खरीदारी का माहौल है मार्केट में। अब इनमें से सेफ बॉटम कौन सा और इसकी बॉटम कौन सा, ये आपको ढूंढना है। वीक टू टॉप होने की वजह से बाजार ने यहाँ तक जाना था 19,850 तक। जैसा कि आपको पता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से एक रिवर्सल आता है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है पुट का, जो कि सपोर्ट तक जाना था, वो जो कि आया भी काफी साइडवेज के बाद आया भी। इसको भी मैं बताता हूँ। तो चलिए, इस डाटा से हमें पता चलता है कि मार्केट लगभग हमारा खुला था इस वैल्यू के आसपास खुला था बाजार, 19,772 के आसपास। इस वैल्यू से ऊपर खुला था, हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर खुला था मार्केट। लगभग इस वैल्यू, यहां से मार्केट इस वैल्यू पे खुला था, जो कि ये ब्रेक आ रहा है लगभग 815 की वैल्यू के आसपास खुला था मार्केट, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था हमारा बाजार में। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनता था बाजार का, जो कि काफी साइडवेज के बाद लगभग मार्केट ने काफी संघर्ष किया और ऊपर भी गया, काफी पेशेंस भी तोड़ा। उसके बाद बाजार में यहाँ से एक पुट आई, जो कि हमने सुबह ट्रेड डाल दी थी। लगभग हमने 9:20 पे ट्रेड इनिशिएट कर दी थी और जो पुट थी वो 1:30 पे आई। लगभग 1:30 बजे के करीब पुट आई। लगभग काफी ज्यादा साइडवेज चला मार्केट। जैसा कि हमें एलटीपी देख के पता लग ही गया था कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आना है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से। उसके बाद हालांकि एक कॉल भी गई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से कॉल जानी थी मार्केट में, जो कि 100 पॉइंट्स की थी 19,850 तक। यहाँ पे 100 पॉइंट्स की एक कॉल जानी थी मार्केट में, 100 पॉइंट्स की एक कॉल जानी थी। जैसा कि आज बाजार एलटीपी के हिसाब से ही चला, एलटीपी की डायरेक्शन में ही चला, 1.0 की डायरेक्शन में। जैसा कि हमारा सिनेरियो कहता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से एक रिवर्सल आता है पुट का, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से एक कॉल चलेगी बाजार में, जो कि यहाँ तक गई भी, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया और यहाँ से कॉल भी गई मार्केट में। लगभग यहाँ से कॉल भी गई। तो जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे टाइम 2:30 बज गए थे, तो इसके बाद कोई ट्रेड नहीं थी। जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट की भी होगी 2:10 पे, उनको प्रॉफिट आ गया होगा, हल्का सा प्रॉफिट आया होगा उनको। उनको जरूर प्रॉफिट आया होगा, लगभग 15 पॉइंट का। मैंने भी ट्रेड इनिशिएट की थी यहाँ से, मैं भी आज प्रॉफिटेबल ही हूँ। हालांकि मैंने सुबह सुबह रिस्की डिवर्जन से ट्रेड इनिशिएट की थी, फिर मैंने यहाँ से एवरेजिंग की थी मार्केट में, जो कि जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर आके रेजिस्टेंस भी वीक टू वीक टॉप हो गया था। जैसा कि हमने देखा बुल रन का सिनेरियो था, आ गया था मार्केट में, तो मैंने यहाँ से कॉल इनिशिएट कर दी थी बाजार में, जो कि मुझे प्रॉफिट भी देके गई। 900 समथिंग का मुझे एक लोड में प्रॉफिट दे रही थी, पर मैंने बुक नहीं किया। फिर बाजार यहाँ से नीचे आया तो मैंने यहाँ से एवरेजिंग करके मार्केट में लगभग यहाँ तक ले गया उसको, ट्रेड को, जो कि थोड़ा थोड़ा रूल्स के खिलाफ भी हो गया। मार्केट में करनी नहीं चाहिए ट्रेड, फिर भी मैं इसको यहाँ तक ले गया मार्केट में। 2:30 के बाद ट्रेड करनी 1.0 के बिल्कुल खिलाफ है। जो हमारी सर की थ्योरी है उसके, वो नहीं कहती 2:30 बजे के बाद आप इस पे ट्रेड करो चाहे मत करो।
आपको पूरे 2:30 बजे काटनी ही काटनी है अपनी ट्रेड। तो चलिए, जैसा हमने देखा है, आपने अगर नोटिस किया होगा, सारा दिन यही सिनेरियो बना रहा, बीच में रेजिस्टेंस का भी वीक टूवर्ड्स, वो भी बाद में एकदम से कम हो गया, पहले बढ़ा था फिर कम हो गया रेजिस्टेंस का वीक टू टॉप, जो कि वहां से कॉल इनिशिएट करने के लिए कह रही थी, फिर यहाँ से एवरेजिंग भी पड़ी मार्केट में, क्योंकि बाजार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से नीचे आ गया था। जैसा कि हमने वीक टू वर्ड टॉप देखा होगा, रेजिस्टेंस जो साइड आया था वो लगातार डिक्रीज हो रहा था, जो कि 19,850 पे जो वीक टू वर्ड टॉप आया था, वो लगातार 4 बार डिक्रीज हो चुका था। 4 बार डिक्रीज होने का मतलब कि बाजार ने अब बुलिश रैली नहीं देनी, बेरिश रैली देनी। लगभग हमें इस पॉइंट पे पता चल गया था कि मार्केट बेरिश जाने वाला है, लगभग इस वैल्यू पॉइंट पे, जहाँ की हम प्रॉफिट में ही थे अभी। तो जिन्होंने समझदारी की होगी उन्होंने काट दी होगी, जिन्होंने नहीं की होगी उनके लिए तो नीचे से एवरेजिंग थी फिर बाजार में। चलिए, जैसा कि मैंने सुबह ही सारा सिनेरियो समझा दिया, और कुछ था नहीं आज के बाजार में, ज्यादा खास नहीं था, क्योंकि ज्यादातर साइडवेज ही रहा, मूवमेंट आज इतना बढ़िया नहीं दिया। चलिए, हम अब गैप अप और गैप डाउन के बारे में पता करते हैं। अक्टूबर 18 को मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, हम इसके बारे में पता करते हैं। लगभग हम चलते हैं 245 के डाटा पे चलते हैं हम मार्केट में। 245 का डाटा भी वही सेम है, सारा दिन मार्केट वही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के केस में चला, जो कि स्पोर्ट जो विक टूवर्ड्स टॉप की शिफ्टिंग हुई थी, वही सिनेरियो नंबर 5 में चला सारा दिन मार्केट। तो चलिए, हम इसके बारे में पता करते हैं कि कल का बाजार बुलिश खुलेगा या बेरिश खुलेगा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कल का मार्केट बुलिश खुलेगा या बेरिश। कल गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए या गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, आपको क्या लगता है। जैसे अगर आपको पता होगा कि होल्डिंग वाली ट्रेड हम 325 पे इनिशिएट करते हैं मार्केट में, लगभग 310 हो रहे हैं। 315 पे हम देख लेते हैं कि कल का बाजार गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। जैसा कि हमें पता होगा कि मार्केट में ये सिनेरियो में पहले सिनेरियो नंबर 5 में यहाँ से कॉल आती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, फिर रेजिस्टेंस से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है पुट का, फिर जो सपोर्ट से 100 पॉइंट्स की कॉल आती है जो कि 19,850 तक जाती है। इस टाइम मार्केट लगभग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है 19,823 पे। तो लगभग बाजार ने यहाँ तक का गैप छोड़ा हुआ है बीच में 19,878 का। तो आप बताइए अब कहाँ तक जाएगा। चलिए, मैं ही वो आपको बताता हूँ कि मार्केट ने कल 19,850 के कॉल साइड के डिवर्जन पे क्लिक करेंगे तो इस ये वैल्यू मिलेगी। लगभग मार्केट यहीं पे ही गैप अप खुलना चाहिए। आपको एक बात बताऊं कि कल की होल्डिंग तो मैंने भी की हुई है अपने, क्योंकि मुझे आज का बाजार कुछ खास नहीं लगा, तो मुझे कल की होल्डिंग दिख रही थी तो मैंने की। कल की होल्डिंग, जब होल्डिंग दिखती है तो तभी मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। 1.0 के फेवर में है ये होल्डिंग, बिल्कुल फेवर में है। तो कल का बाजार यहाँ पे गैप अप ही ओपन होना चाहिए। हालांकि 60-70 पॉइंट्स ऊपर ही है ये प्राइस, यहाँ पर गैप अप होना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि मैंने 19,700 का प्रीमियम की होल्डिंग की है, जो कि 134 पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। जैसा कि हमने आज का सिनेरियो देखा, आज की वीडियो काफी शॉर्ट थी, क्योंकि आज सिनेरियो मार्केट ने इतने मूव्स नहीं दिए, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। जैसे कि आज हमने देखा, आज का पोस्ट मार्केट एनालाइज काफी जल्दी हो गया, क्योंकि आज का सारा बाजार साइडवेज था और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आना था, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। जिन्होंने विक टूवर्ड्स टॉप देखे यहाँ से ट्रेड डाली भी थी, उनके लिए भी कुछ गलत नहीं था, पर वो रिस्की टॉप था, हैवी हैवी रिस्की टॉप था वहां से। जिन्होंने यहाँ से, वो एवरेजिंग करने के लिए हमेशा तैयार रहे, जो रिस्की टॉप से ट्रेड डालते हैं, रिस्की बॉटम से ट्रेड डालते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मैंने ट्रेड डाली थी, बाजार वहां से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया, फिर मैंने वहां से एवरेजिंग करके यहाँ से अपना यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया। लगभग इतना नहीं आया, खासकर ब्रोकरेज ही निकली, मैंने प्रॉफिट तो नहीं आया। चलो, मैंने कल की होल्डिंग की है, गैप अप की होल्डिंग की है, जो कि मार्केट खुलना है 19,872 पे, लगभग बाजार ने खुलना है। कल का मार्केट मेरे हिसाब से गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए, हम आज की वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। आप, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई नई नॉलेजेबल बातें भी सीखने को मिली होंगी। तो चलिए, आज की वीडियो का हम इसी के साथ यहीं पे ही एंड करते हैं।